हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है 17 जून और हम लोग जा रहे हैं पोखरा टू काठमांडू। काठमांडू पहुंचते पहुंचते हमें जो है रात हो जाएगी, तो कल होगा 18 जून और हम सुबह सुबह जाएंगे श्री पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए। और आपको वहां के बारे में हमारे मित्र अच्छे इंसान मतलब AI के द्वारा हम आपको जानकारी भी देंगे। तो चलो भैया आप तुम जानकारी दे दो, हम पहुँच चुके हैं। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल की एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर का इतिहास और महत्व। पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था और यह मंदिर भगवान शिव के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और यह मंदिर हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मंदिर की विशेषताएं। पशुपतिनाथ मंदिर की वास्तुकला में पारंपरिक नेपाली शैली का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। मंदिर के परिसर में कई छोटे मंदिर और स्मारक हैं। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए विभिन्न अनुष्ठान और समारोह आयोजित किए जाते हैं। पर्यटन और तीर्थ यात्रा। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं और मंदिर की शांति और सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। और फिर पशुपतिनाथ जी के दर्शनों के बाद हम अपने होटल आते हैं और होटल पे आने के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं और फिर निकल चलते हैं। गुहेश्वरी मंदिर गुहेश्वरी टेम्पल नेपाल के काठमांडू में स्थित एक प्राचीन और अत्यंत पवित्र शक्तिपीठ है। यह मंदिर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के निकट बागमती नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर मां पार्वती दुर्गा को समर्पित है, जिन्हें यहाँ गुहेश्वरी देवी के रूप में पूजा जाता है। गुह्य का अर्थ होता है गोपनीय या गुप्त और ईश्वरी का अर्थ होता है देवी। इस प्रकार गुहेश्वरी का अर्थ है गुप्त शक्ति की देवी। धार्मिक महत्व। गुहेश्वरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से दुखी होकर यज्ञ में आत्मदाह किया तो भगवान शिव उन्हें लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने उनके शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़ों में विभाजित किया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। गुहेश्वरी मंदिर में देवी सती की गुप्त योनि गुप्त अंग गिरा था, इसलिए यह स्थान विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं के लिए प्रसिद्ध है। अरे टिकट चेकिंग यहाँ पे है। अच्छा यहाँ पे टिकट देना, उस जगह टिकट देना। और गुप्तेश्वरी देवी के मंदिर के दर्शनों के बाद हम निकल चलते हैं बुद्ध स्तूप देखने। चलो भाई बताओ अब इसके बारे में। ओके सर, आप जैसा बोले मैं अभी बताता हूँ। बौद्धनाथ स्तूप, जिसे स्थानीय भाषा में खास्तो और तिब्बती भाषा में चोटेन चेनपो कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े गोलाकार स्तूपों में से एक है। यह स्तूप तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। इतिहास। बौद्धनाथ स्तूप का निर्माण 5वीं सदी लगभग 600 ईस्वी में किया गया था। इसे लिच्छवी काल के राजा मानदेव द्वारा बनवाया गया माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान बुद्ध के अवशेषों को विभाजित किया गया था तब उनमें से कुछ को इस स्तूप में रखा गया था।
यह स्तूप विशेष रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल है। विशेषकर 1959 में चीन से निर्वासन के बाद तिब्बती समुदाय ने इसे और अधिक महत्व देना शुरू किया। वास्तुकला आर्किटेक्चर। यह स्तूप मंडलाकार मंडला शैली में बना है, जो ब्रह्मांड के प्रतीक रूप में देखा जाता है। इसका मुख्य गुंबद सफेद रंग का है और इसके ऊपर एक गिल्डेड सोने से मढ़ा हुआ टॉवर बना हुआ है। टॉवर के चारों ओर भगवान बुद्ध की बुद्धिमत्ता की आंखें ऑल सीइंग आइज चित्रित हैं, जो चारों दिशाओं में देख रही होती हैं। आंखों के बीच में तीसरा नेत्र भी बना होता है, जो बौद्ध ज्ञान का प्रतीक है। स्तूप के चारों ओर प्रार्थना चक्र, प्रेयर व्हील्स और छोटे स्तूप भी स्थित हैं। धार्मिक महत्व। यह स्तूप बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान परंपराओं का केंद्र है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहां आते हैं और स्तूप की परिक्रमा कर कोरला करते हैं। परिक्रमा के दौरान लोग प्रार्थना चक्र घुमाते हैं और ओम मणि पद में हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। यह स्थल ध्यान, साधना और शांति प्राप्त करने का एक अत्यंत पवित्र स्थान है। तिब्बती संस्कृति का केंद्र। बौद्धनाथ स्तूप के आसपास बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। यहाँ कई मठ, गोम्पा और तिब्बती हस्तशिल्प की दुकानें भी हैं। यह क्षेत्र छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। और दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ विष्णु। क्या कहते हैं इनको, ये मुझे नहीं पता। भैया तुम ही बताओ, जल्दी बताओ। बुद्धनीलकंठ मंदिर काठमांडू, नेपाल में स्थित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अपनी विशाल और आकर्षक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान विष्णु की एक विशाल प्रतिमा स्थित है। मंदिर का इतिहास और महत्व। बुद्धनीलकंठ मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और यह हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मंदिर की विशेषताएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा। मंदिर में भगवान विष्णु की एक विशाल प्रतिमा है, जो एक ही पत्थर से बनी हुई है। जलाशय प्रतिमा एक जलाशय में स्थित है, जो मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ाता है। स्थापत्य कला। मंदिर की वास्तुकला में पारंपरिक नेपाली शैली का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। धार्मिक महत्व। बुद्धनीलकंठ मंदिर हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। पर्यटन और तीर्थ यात्रा। बुद्धनीलकंठ मंदिर काठमांडू के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं और मंदिर की शांति और सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। और इसी मंदिर परिसर में ही एक छोटा सा मंदिर जो है बाल राधा और बाल कृष्ण का भी है। और चलिए अब चलते हैं। घूमते घूमते काफ़ी भूख लग चुकी है और हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट खाना खाने। अगर आपको हमारे साथ आना है तो आइए, देखिए काफ़ी सुंदर सा रेस्टोरेंट है और बड़ा ही लजीज खाना है। तो लेट्स गो। वेदांशु मटन थाली एंड वेज थाली इन नेपाली। क्या चल रहा है? वंशु आजा बेटा। वंशु, वंशु इसके पीछे है तू। नहीं
और पानी